हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। मैं तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और कमेंट पे एक वीडियो है। एक मेरे व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, वो कमेंट किए हैं कि सर हमको जो है 1.5 लाख रुपया, 25 साल एज है उनका। मानते हैं कि अभी एज कम है और 1.5 लाख रुपया वो बेचारे कहीं से न व्यवस्था करके या कमा के रखे होंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर उनके पास 1.5 लाख रुपया है तो 1.5 लाख रुपया किसमें इन्वेस्ट करें कि उनका 1.5 लाख रुपया करोड़ों का संपत्ति बन जाए। देखिए, मेरा मोटिव यही है कि हर हर एसआईपी, घर घर एसआईपी, मतलब हर आदमी एसआईपी करे और घर घर करे। देखिए, अमेरिका में 60% लोग फाइनेंशियल फ्री हैं, और जो फाइनेंशियल फ्री हो जाता है वो किसी के यहाँ काम पे जाने का आने का उसको कोई ये नहीं रहता है। वो अपने मन मर्जी का काम करता है, अपने मन मर्जी से करता है। क्योंकि जितना वो पाता है उस सैलरी से, जितना उस सैलरी से पाता है, और जब अपने मन मर्जी में हो जाएगा, जो मर्जी उसका वो काम करेगा, तो उससे 10 गुना पैसा वो कमाएगा। लेकिन हम लोग एक बंधन में फंस जाते हैं। अब किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी तो मिलना मुश्किल है, प्राइवेटे में कर रहे हैं। 15-20 हजार हमको अगर मिल रहा है, 30 हजार मिल रहा है, 50 हजार मिल रहा है, तो हमको एक टाइम का बाउंडेशन रहता है, उतना टाइम में पहुंचना है। बॉस कुछ बोले या कुछ कहे, उससे पहले हमको टाइम पे पहुंचना है और टाइम से हमको आना है। तो आप लोग देखिए, अगर फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, आपका एज 25 साल है, 30 साल है, तो जैसे ये मेरे छोटे भाई कमेंट किए हैं, वैसे आप भी कमेंट कीजिए और एज बताइए। आपको मैं बताऊंगा आप किसमें इन्वेस्ट करें और किसमें आपका वही जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपए का गोल बना के ही करिए। उसके पीछे न हटना है, न भागना है, न डरना है। तो आप जब ऐसा कर देंगे तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। और किसी के यहाँ जाके नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद मर्जी से जो काम करना है वो काम करेंगे। और ये मैं बता रहा हूं कि आप जो दूसरे के यहाँ काम करके 10-20 हजार, 50 हजार कमा रहे होंगे, उससे 10 गुना अपने मर्जी से काम करके आप कमाएंगे। लेकिन फ्री होंगे तब। तो जैसे ये मेरे भाई, छोटे भाई कमेंट किए थे कि 1.5 लाख रुपए हमको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म 20 साल, 25 साल, 25 साल का इनका एज है, और लॉन्ग टर्म 20 साल, 25 साल मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म होता है। 10 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। 10 साल के नीचे आना है तो इसमें नहीं आना है। 10 साल के ऊपर जाना है तो आप 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म करिए, तभी हो पाएगा। तो चलिए, ये मेरे भाई का कमेंट है, 1,50,000। अगर 25 साल का इनका एज है तो 50 में, मतलब 2050 में, 2024 चल रहा है, 2050 में इनका एज जो है 50 साल हो जाएगा। 25 साल का ऑलरेडी यही है, 25 साल और अगर करेंगे तो 50 साल का इनका एज हो जाएगा और फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये 1.5 लाख तो अभी बता रहे हैं, जब इसमें कर देंगे, जब इसमें कर दिए, लमसम कर दिए 1.5 लाख, तो पक्का है कि 1-2 साल में वो फिर इसमें 5 लाख करेंगे कि फाइनेंशियल फ्री जल्दी हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, एज बताइए, अपना कितना इन्वेस्ट करना है, लमसम करना है, डब्ल्यूपी करना है, क्या करना है आप बताइए। एसआईपी करना है। जब आप कमेंट करेंगे, एज लिखेंगे, तो मैं आपको वीडियो इसी टॉपिक पे वीडियो में बना के आपको दे दूंगा कौन कौन सा फंड आपको लेना चाहिए। कुछ कुछ फंड है, अब मान लीजिए आप कहीं गए, कुछ फंड कोई बता दिया, कोई एडवाइजर बता दिया, एडवाइजर को फायदा होगा, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बता दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होगा, उसका एक्सपेंस खर्च एमसी देती है। तो आप अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कीजिए,
और एक रेगुलर आता है, एक डायरेक्ट आता है। तो रेगुलर आप मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। तो चलिए आज बताते हैं हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अगर इसमें 25 साल 1.5 लाख रुपया डाल के छोड़ देते हैं, ये मेरे भाई 21.44 का रिटर्न दिया है, मिड कैप में है। अगर मैं 20% का अगर रिटर्न मान रहा हूं, 20% का 1,43 लाख रुपया होता है, 1.5 करोड़ रुपए का HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। अब इसको हम काहे नहीं बताएं भाई, ये तो हमारा फेवरेट फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। एवीएम है इसमें 75,298 करोड़। जब से मैं वीडियो बनाना चालू किया इसमें 65,000 था, 65,000 था। 6-7 महीना हो गया हमको वीडियो बनाते हुए, 65,000 करोड़ रुपया हो गया। अब बताइए इतना फंड लेके ये चल रहा है, ये समुंदर है। इसमें एवीएम है 15,965 करोड़ रुपया, इसमें एवीएम है मोतीलाल ओसवाल में। ये बेस्ट फंड है। कुछ कुछ फंड जैसे स्मॉल कैप में, आपको तो स्मॉल कैप में जाना चाहिए। स्मॉल कैप में किसी भी बैंक का स्मॉल कैप आप ले लीजिए और डायरेक्ट में लीजिएगा, और ले अगर होगा तो कोई फंड नहीं ले रहा है, फंड है कि लमसम नहीं ले रहे हैं, तो आप मिड कैप में चले जाइए। पता कर लीजिए कि लमसम, बैंक में जाइए लमसम में पता कर लीजिए कि स्मॉल कैप में ले रहा है नहीं ले रहा है, पता कर लीजिए। तब अगर नहीं होता है तो मोतीलाल ओसवाल में आप डाल दीजिए। 25 साल 1.5 लाख, 20% का रिटर्न 1,43 लाख होता है। इसमें अगर डाल देते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 25 साल 1.5 लाख रुपया, ये 21.18 का रिटर्न दिया है। मैं मान रहा हूं कि 19 का अगर रिटर्न दे तो 1,16 लाख होता है। यस भाई मैग्नम मिड कैप 25 साल 1.5 लाख, इसमें भी डालते हैं 18.3 का रिटर्न दिया है, 94 लाख रुपया होता है। अगर बाई द वे हम 5 साल और अगर रुक जाते हैं, 5 साल और रुक जाते हैं, 25 साल तो किए, 5 साल और रुक जाते हैं और यही 1.5 लाख रुपया 18% का ही रिटर्न दे मात्र 5 साल में, 2 करोड़ रुपया होता है। ये कंपाउंडिंग ऐसा इसका सिस्टम है कि आपको प्रतिदिन सोते जागते आप सोए रहेंगे, पैसा आपका बढ़ता रहेगा। ये तो पक्का है कि आप देखेंगे किसी दिन 20,000 जब समय आएगा, लॉन्ग टर्म समय आएगा 10 साल के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका यही एक एक दिन का 2-2 हजार रुपया कमा के आपको देगा, रखा रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए हम खुशनसीब है कि हम गरीब पैदा हुए, क्योंकि अमीर पैदा हुए होते हम तो इतना मेहनत और इतना ये जानना समझना नहीं आता, देश दुनिया देखना नहीं आता, गरीबी क्या होती है वो नहीं जानते। अगर अमीर होते तो एसी में बैठ के आराम से कुर्सी तोड़ते, आराम से बैठते, भाई मालिक होते, सेठ होते। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम गरीब हैं। गरीब हैं इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अमीर रहते तो हम आगे बढ़ने के लिए सोचते ही नहीं। क्या सोचते, क्या चीज का हमको जरूरत? जब अमीर होते तो हमको किसी चीज की जरूरत होती, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तो हम आगे सोचते ही नहीं। हम गरीब हैं तो हम आगे सोचेंगे, अपने परिवार के लिए सोचेंगे, अपने बच्चे के लिए सोचेंगे, अपने दोस्तों के लिए सोचेंगे, अपने भाई के लिए सोचेंगे, अपने माता के लिए सोचेंगे। तो ये मानिए गरीब एक खुशनसीबी है और अमीरी खुशनसीबी नहीं है। अमीर लोग से पूछिएगा, उनको नींद नहीं आती होगी रात में, अमीर लोगों को नींद नहीं आती होगी। वो कहां किस में जाएं, कहां क्या करें उनका बेनिफिट हो, ऐसा दिमाग रात भर चलाते रहते हैं। और गरीब आदमी वो अपने ऊपर बढ़ने के लिए सोचता रहता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, देखिए इस समय एक काम से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप पेट आपका नहीं भर पाएगा, और कितना भी दे दे ऊपर वाला, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपका मेहनत, आप जब मेहनत करेंगे तो प्राकृतिक ऐसी सिस्टम है कि आप जो नहीं सोचेंगे वो आपको लाके दे देगी। लेकिन लंबा समय लगेगा, हर चीज का एक समय होता है। कम समय में कुछ नहीं होता है, लंबा समय लगता है। और आप ये समझ लीजिए गरीब हैं
तो बहुत ही खुश नसीब हैं। मैं तो मानता हूं कि मैं आगे के तरफ बढ़ना चाहता हूं। अगर किसी आप दुकान खोल के बैठे हैं, अगर उसमें आपका प्रॉफिट है, दूसरा दुकान एक और डाल दीजिए, तीसरा दुकान एक और डाल दीजिए, ऐसा आप फैलाइए। आप अकेले कई काम कर सकते हैं। आप 2-4 आदमी रख लीजिए, कई काम चालू कर दीजिए। आपको कौन अमीर बनने से रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई भी काम कर रहे हो उसको डबल कीजिए। सिंगल में तो खा नहीं पाएंगे, खा भी लेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अब बच्चे भी पढ़ लिए तो आप कुछ बचा नहीं पाएंगे। फिर आप जीवन भर वही करेंगे जो अभी इस समय कर रहे हैं। तो आप जो है कि अपना दायरा बढ़ाइए। ये तो चलता रहेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा अपने पैसे का, जो भी आपका आमदनी है उसका 20%, 10% महीना का कीजिए। 15 से 20 साल में आप देखिए कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उतना नहीं कमाएंगे, वो करके उतना दे देगा। आप रात में आराम करेंगे लेकिन ये आराम नहीं करेगा, ये चलता ही रहेगा। कभी ये भी होता है कि ये थोड़ा डाउन हो जाता है, तो डाउन में घबराना, डरना नहीं है। ये कितना भी डाउन होगा ऊपर ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।